बेटी टोकरी उठाओ और जल्दी से सब्जी ले आओ। मम्मा क्या लाऊं? अपनी मर्जी से ले आओ। अगर मैं बताऊंगी तो फिर शाम को कहोगी मैंने आलू नहीं खाने, मैंने भिंडी नहीं खानी। गुड़िया मुस्कुराती हुई अपनी टोकरी उठाती है और सब्जी लेने चली जाती है। अंकल मुझे 1 किलो आलू 1 किलो टमाटर दे दें। गुड़िया बेटी, टमाटर ताज़ा है, मैं अभी अभी अपने खेत से तोड़ कर लाया हूँ। गुड़िया कबूतर अंकल से सब्जी लेती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गोरी कौवी गुड़िया को रोकती है। गुड़िया गुड़िया क्या लेकर आई हो? आंटी गौरी मैं सब्जी लेकर आई हूँ। गुड़िया बेटी अपनी सब्जी यहाँ रखो, मुझे नदी से मेरा मटका तो पानी का भर कर ला दो। आंटी आप जब भी मुझे देखती हैं कोई ना कोई काम बता देती हैं। मुझे देर हो रही है। बेटी क्या अपनी गोरी आंटी का कहना नहीं मानोगी? गुड़िया मान जाती है और अपनी सब्जी गोरी कौवी के पास रखकर उसका मटका उठाती है और नदी की तरफ चली जाती है। मुफ्त में मिल गई ताजा ताजा सब्जी। अब मैं ये सब्जी लेकर अपनी माँ के पास जाती हूँ। गौरी गुड़िया की सब्जी की टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। गुड़िया नदी से पानी का मटका भरती है और पानी लेकर जब वापस आती है तो वहाँ ना ही गोरी कौवी थी और ना ही उसकी सब्जी की टोकरी। गौरी आंटी आप कहाँ हैं? लेकिन गोरी कौवी तेजी से उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा रही थी। थक हार कर गुड़िया पानी का मटका उठाकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी आप तो टोकरी लेकर सब्जी लेने गई थी और मटके में पानी लेकर आ गई हो। मम्मा क्या बताऊं, वो है ना गौरी आंटी की बच्ची, उसने मुझे धोखा दिया। मुझे मटके में पानी लेने भेज दिया और खुद मेरी सब्जी लेकर भाग गई। गुड़िया बेटी आपको अच्छी तरह मालूम है उसका, फिर आप क्यों विश्वास करती हो गौरी का? मम्मा वो बड़ी है इसलिए हर बार मैं उनकी इज्जत करती हूँ और वो मुझे चूना लगाकर भाग जाती है। तो फिर आज शाम को आपको दाल ही मिलेगी। घर में दाल पड़ी थी। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और दाल बनाने लगती है। माँ मैं आलू काट लूं, आज हम पकोड़े बनाएंगे। बेटी गौरी तुम ये इतने ताजा ताजा टमाटर और आलू कहाँ से ले आई हो? माँ आज मैं चिड़िया की है ना पागल बेटी गुड़िया, उसे उल्लू बनाकर उसकी सब्जी उठा लाई हूँ। माँ भी खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी आलू के पकोड़े बनाने लगती हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया सारी बात अपनी सहेली मीना को बताती है। मैं पानी लेने गई और गौरी आंटी मेरी सब्जी चुरा कर ले गई। तुम भी पागल ही हो, अगर मैं होती तो कभी गौरी आंटी से धोखा ना खाती। दूसरे दिन गुड़िया की सहेली मीना जा रही थी कि हरियाली तोती मीना से कहती है, मीना बेटी मुझे घर में काम है, ये लो पैसे और मुझे चील चाची की दुकान से मिठाई तो ला दो। आंटी आज बड़ी मिठाई शिठाई क्या बात है? बेटी आज मेरी बहन आ रही है, चाय के साथ रखूंगी अपनी बहन के सामने। मीना हरियाली आंटी से पैसे लेकर चील चाची की दुकान की तरफ जाती है। मीना चील चाची से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर डिब्बा बनवा लेती है। हरियाली से कहना मैंने मिठाई शुद्ध देसी घी में तैयार की है। जी चील चाची ठीक है। लो ये लड्डू तुम खा लो। मीना मिठाई का डिब्बा उठाती है और चील चाची से लड्डू लेकर खा लेती है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कौवी सब देख रही थी। जैसे ही मीना मिठाई लेकर उड़ती है, गौरी कौवी भी मीना के पीछे पीछे उड़ती है और पीछे से आवाज देकर उसे रोक लेती है। मीना तुम कहाँ जा रही हो? नदी पर तुम्हारी सहेली गुड़िया कब से तुम्हें ढूंढ रही है। आंटी गौरी मैं ये मिठाई का डिब्बा हरियाली आंटी को देकर अभी गुड़िया के पास नदी पर चली जाती हूँ। मैं भी हरियाली के घर ही जा रही हूँ, अगर तुम कहो तो मैं ये मिठाई का डिब्बा ले जाती हूँ, लेकिन तुम कब मेरा विश्वास करोगी? नहीं नहीं आंटी आप बड़ी हैं, मैं इज्जत करती हूँ आपकी। ठीक है ले ये मिठाई आप हरियाली आंटी को दे देना और बता देना मेरा। ठीक है, मैं कहूँगी मीना बेटी बहुत अच्छी है, सबके काम करती है, सबका कहना मानती है। गौरी मिठाई का डिब्बा उठाती है और जल्दी जल्दी से उड़ती है। मीना नदी पर जाती है। गुड़िया गुड़िया कहाँ हो आप? लेकिन नदी पर तो कोई भी नहीं था। शायद गुड़िया घर चली गई होगी। मीना गुड़िया के घर की तरफ उड़ती है। माँ माँ कहाँ हो? देखो मैं क्या लाई हूँ। मिठाई, मेरी बेटी गौरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है मेरी बेटी। माँ ये मिठाई चील चाची की दुकान की है, फिर तो ये जरूर देसी घी में बनी होगी।
पहली बार मैं चील की दुकान की मिठाई खाऊंगी। गोरी की माँ और गोरी कव्वी दोनों मजे मजे से मिठाई खाने लगती हैं। गुड़िया, आप घर में हैं? हाँ, मैं तो अभी अभी नदी पर जाने वाली थी। तो क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? गौरी आंटी ने झूठ बोला। मुझे झूठ बोलकर हरियाली आंटी का मिठाई का डिब्बा ले गई। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा हंसने लग जाती है। लो, आज मीना बन गई पागल। आज उस गोरी की बच्ची ने मीना को धोखा दे दिया। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि अगर मैं होती तो कभी धोखा ना खाती गौरी आंटी से। अब पता चला गौरी आंटी कितनी धोखेबाज है। चलो गुड़िया, हम उसे ढूंढते हैं। गुड़िया और मीना जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं, सामने से हरियाली आंटी आ जाती है। मीना बेटी, आप तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। ये काम कब से शुरू कर दिए? मैं घर में बैठी मिठाई का इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ घूम रही हो। लाओ, मेरे पैसे मुझे वापस दो। वो आंटी? फिर गुड़िया हरियाली आंटी को सारी बात बताती है। आंटी, विश्वास करें, आंटी गौरी ने मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही किया है। मीना बेटी, क्या हुआ? आपने तो रोना ही शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास हो गया। मैं ले जाऊंगी मिठाई। सॉरी आंटी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दें। आपको तकलीफ हुई मेरी वजह से। हरियाली तोती मीना को तसल्ली देते हुए चली जाती है। मीना, अब देखना मैं उस गौरी आंटी की बच्ची के साथ क्या करती हूँ। मेरे साथ आओ। मीना और गुड़िया उड़ती हैं और बुलबुल आंटी के ठेले पर जाती हैं। बुलबुल आंटी, मुझे 2 समोसे दे दें। गुड़िया, मेरा तो समोसे खाने को दिल नहीं है। अभी चुप रहो, मैं ये समोसे तुम्हारे लिए नहीं बल्कि गौरी आंटी के लिए ले रही हूँ। गुड़िया 2 समोसे लेती है और मीना को साथ लेकर पहाड़ों पर चली जाती है। कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ, वो रहे ना। वो काले फल तो तोड़ कर लाओ। लेकिन गुड़िया, उन छोटे छोटे फलों के रस से पेट खराब हो जाता है। पेट ही तो खराब करना है आज हमें गौरी आंटी का। ये सुनकर मीना हंसने लग जाती है। हाँ, अब आएगा मजा। मीना वो छोटे काले फल तोड़ती है और गुड़िया उन फलों का रस समोसों पर डाल देती है। गौरी आंटी के आने जाने के रास्ते का तो गुड़िया और मीना को अच्छी तरह पता था। वो दोनों सहेलियां रास्ते में जाकर बैठ जाती हैं। सामने से गौरी आंटी भी आ जाती है। मीना को देखकर गौरी पीछे मुड़ती है और जाने लगती है। आंटी आंटी, रुके, मुझे काम है आपसे। गौरी कव्वी आ जाती है। मीना, वो मिठाई तो मुझसे चूहे छीन कर ले गए। जैसे मेरी सब्जी आपसे चूहे छीन कर ले गए थे। आंटी, ले, ये समोसे मेरे घर दे देना। हम दोनों सहेलियां नदी पर जा रही हैं। समोसे देखकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाँ हाँ, जाओ, अभी नदी पर जाओ। गुड़िया, मैं ये समोसे आपकी मम्मा को दे आती हूँ। मीना और गुड़िया उड़ती हैं और थोड़ी दूर जाकर छुप जाती हैं। गौरी कव्वी भी उड़कर थोड़ी दूर जाकर फूलों के पास बैठ जाती है। ऊपर वाले ने राह जाते ही मुझे समोसे दे दिए। भूख भी लगी हुई थी। गौरी जल्दी जल्दी से समोसे खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। मर गई, मर गई, ये मेरे पेट में क्या होने लगा है? पेड़ के पीछे से गुड़िया और मीना निकलकर आ जाती हैं। मेरे आलू खाए, मेरे टमाटर खाए और खाई धोखे से मिठाई। अब पेट खराब करने वाले समोसे भी गौरी आंटी ही खाएगी। ये सुनकर गौरी कव्वी उछलने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। सब पक्षी गौरी कव्वी को देखकर हंस रहे थे और गौरी कव्वी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रही थी। मीना और गुड़िया ने गौरी को अच्छी सजा दी थी। शायद अब गौरी सुधर जाएगी।